कथई आंखों वाली एक लड़की एक ही बात कह के लड़ती है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना. That's how exactly Kumar Sanu, one of the most influential playback singers in this country, won the hearts of every single person, every countryman, with his songs in the 90s to 2000s. Welcome to the show, Mr. Sanu. Hi. मेरे लिए एक बड़ी गर्व की बात है कि जब हम यंग बच्चे होते थे तो आपके वो गाने होते थे जो हम चाहे वो क्रिकेट खेलते हुए या स्कूल जाते हुए या कॉलेज जाते हुए अपने माँ बाप को गाते हुए सुनते थे, चाहे वो साजन के गीत हों, चाहे वो आशिकी के गीत हों. What do those songs mean to you, sir, today, especially in a year when India is celebrating the 75th India's independence? इट्स मीनिंग आप बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा मीनिंग है हमारे लिए लाइफ में. और 75 इयर्स का ये जो इंडिपेंडेंस का जो महोत्सव चल रहा है, तो इसमें आप मुझे इंटरव्यू कर रहा है एंड आई एम हैप्पी ऑल्सो कि मैं आज रूबरू होऊंगा हमारे दर्शक के साथ. एंड आई एम रियली हैप्पी नाउ इट इज़ बिकॉज गाने लोग पसंद करते हैं आज भी, और उसके लिए हमें बहुत ही फ़ख्र है, गर्व है कि हमने वो समय देखा और वो समय में हमने अच्छा काम किया. आज के जनरेशन जो है उनको भी ऐसा ही कुछ अच्छा काम, अच्छा अपना खुद का आइडेंटिटी, ये सब बनाने की बहुत ज़रूरत है जी. तो डेफिनेटली अच्छे सिंगर्स बहुत आ रहा है. तो मैं चाहूँगा कि उन लोगों के लिए, सबके लिए बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा कि भाई आप अपना आइडेंटिटी बनाओ और अच्छे गीत लोगों को दो जिसके ज़रिए तुम टिके रहोगे. बड़े कमाल के गीत गाए उन एक्टर्स के लिए जिनकी खुद की फिल्में मजबूत हो गई, बुलंद हो गई जब आपने उनके लिए वो गाने गाए. वो एक्टर्स की जो छवि थी, मैं कहूँगा चाहे भले ही वो शाहरुख खान हो, संजय दत्त हो, सलमान खान हो, अगर मैं कहूँ कि आपकी पसंदीदार गाने हैं जो, उनमें से 5 टॉप में कौन से आएंगे जो आज भी आपको दिल को छू जाते हैं? जब कोई बात बिगड़ जाए, एक गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है. हाँ, बहुत करीब है, क्योंकि ये गाने जो है, इस गाने में आप यू कैन सिंग फॉर एवरीबडी. तो ये जो लिरिक्स हमें मिला, इंदिवर जी का लिखा हुआ था, एंड तो ये ऊपर वाले की देन है, बस ये कह सकता हूँ. ये पहला गाना है. सेकंड सॉन्ग जैसे कि है, समझ लीजिए आशिकी के गाने, उसमें जैसे अब तेरे बिन के लिए मुझे अवार्ड मिला था. ऑब्वियसली समीर जी ने उस गाने को इस तरह से लिखा एंड इतना सिंपल वे में जी. थर्ड सॉन्ग यू कैन से मेरा एक बहुत ही करीब, दिल के करीब का गाना था जी. जो साथी फिल्म का गाना था, जो हर आदमी के ज़िंदगी का जो एक फ़लसफ़ा होता है जी. एक ज़िंदगी की तलाश में मौत के कितने पास आ गए हम, जी. जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए. फोर्थ यू कैन से बाजीगर के गाने, एंड आफ्टर दैट 1942 लव स्टोरी. बिल्कुल. एंड उसमें एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, वो गाने के लिए मुझे अवार्ड मिला. बिल्कुल. बट मेरा पसंदीदा जो गाना था वो है कुछ ना कहो. To sing like that सानू kind of जी, song. आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू कि वो दौर दशक भी था जब आर.डी. बर्मन साहब ने इतनी बड़ी वापसी करी, एक करियर को ब्रेक मिल गया था. मुझे याद है उनकी फिल्में हिट नहीं हो रही थी जहाँ पे वो संगीत दे रहे थे, लेकिन उस संगीत और आपकी जो एक कॉम्बिनेशन आई, वो कॉम्बिनेशन आया ही था. बस वो वो कॉम्बिनेशन चल आया बसे. था. और कैसेट्स पे वो जब अनिल कपूर जी की हैट डाली हुई और आपका पीछे गीत चलता है, तो उसमें एक चीज़ हुआ करता था कि म्यूज़िक को एक प्रायोरिटी दिया जाता था. म्यूज़िक इज़ द सेकेंड हीरो ऑफ दिस मूवी और फिल्म जो भी है. म्यूज़िक को एक प्रायोरिटी इसलिए दिया जाता है कि पहले म्यूज़िक रिलीज़ हुआ करता था. पब्लिक उनको सुनते, फिर वो उस गाने को सुन के वो हॉल में आते थे. जी. तो इसमें क्या होता है कि पब्लिक को खींचने का काम जो था वो हम लोगों का था. करेक्ट. फिर बाद में पिक्चर को हिट करने का काम हीरो का था. जो लोग बोलते हैं ना, मैं आपको एक बात बोलूँगा, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर का एक दिमागी एक थिंकिंग है, मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी उसको चेंज करिए. राइट. क्योंकि पब्लिक उसको पसंद नहीं करते हैं. हाँ. 5 मिनट के लिए वो नाच लेते हैं, बिल्कुल. लेकिन बाद में भुला देते हैं. बिल्कुल. तो ऐसा काम क्यों करे जो भूल जाए. सानू जी, मैं ये भी कहूँगा कि आपके कुछ गीत तो ऐसे भी थे जो सॉफ्ट रोमांटिक नंबर्स भी थे, और कुछ ऐसे भी थे जो पीपी भी था, और कुछ ऐसे भी गीत थे जो सॉलिट्यूड में बैठ के आदमी लोग भी घर पे बैठ के आराम से अपने जैम सेशन में आराम से बैठ के सुन सकते हैं, चाहे वो फौज के लोग हों, अकेले अपने परिवार से. तो जैसे कि एक जो गाना है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो
तुमसे करता है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है, ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन, मेरे साजन। क्या बात है सानू जी। कत्थई आँखों वाली एक लड़की एक ही बात पर झगड़ती है कि तुम मुझे क्यों नहीं मिले पहले, एक ही बात रोज ये कहकर मुझसे लड़ती है, हाँ कत्थई आँखों वाली एक लड़की। Amazing. Coming back to sir your career in 90s till 2000 which you have just sung, I want to actually understand for my viewers as well. आशिकी ने आपकी वो जर्नी स्टार्ट कर दी कि उसकी आशिकी 2 भी आई, तो जब नई मूवी भी आई उसके गाने भी आपके दम पे ही चलते रहे, वो मूवी का सक्सेस भी। तो लोग भी जानना चाहते हैं, हमारे कुछ कू पे और ट्विटर पे और फेसबुक पे, कू पे खासकर सवाल आया था कि जब मैं जा रहा था तो उन्होंने पूछा कि नदीम श्रवण जी के साथ में आपकी जो जोड़ी बनी, वो मैजिक क्या था उस गाने को लेके? इसके लिए हमको टोटली क्रेडिट जो देना पड़ेगा वो गुलशन कुमार को देना पड़ेगा। टी सीरीज सुपर कैसेट का, उस समय सुपर कैसेट हुआ करता था, गुलशन कुमार जी जिन्होंने हम लोगों को मिलाया था। एंड मिलाने के बाद उन्होंने मेरा गाना सुना। तो नदीम जी के साथ में, श्रवण जी के साथ में वो कैसी फिर रातें थी जब उन्होंने गुलशन कुमार जी ने आपको मिलवाया उस दौर में? नहीं, वो तो बहुत ही अच्छा पल था, उन्होंने मिलाया, और उस मिलाने के बाद जो ये होगा हम लोगों को मालूम नहीं था। उस समय कहाँ रहा करते थे आप बम्बई में? उस समय बम्बई में रहा करते थे, एक्चुअली बोला जाए तो वासी में, वासी में रहा करते थे। एंड उसके बाद हम आ गए थे बॉम्बे में, जब काम शुरू हुआ था उसके बाद। तो नादिम श्रवण जी से पहले मैं वही कवर वर्सन गा रहा था, किशोर दा का कवर वर्सन सब टी सीरीज से। और मैक्सिमम पहला जो मेरा गाड़ी है बॉम्बे में वो गुलशन जी ने मेरे को दिया था। कौन सा था वो? वॉल्यूम नंबर 3 था, वो किशोर दा की यादें, किशोर की यादें। एंड उसमें गाड़ी था मारुति सुजुकी, जो टॉप रूफ वाला जो वैन हुआ करता था उस समय, जो बाहर से आते थे। तो उस गाड़ी को उन्होंने मेरे को दिया था। ये वॉल्यूम नंबर 3 इतना सेल हुआ था, उसके बाद उन्होंने खुशी के मारे एक दिन मेरे हाथ में वो चाबी दिया। क्या बात है। तो ये पहला गाड़ी था मेरे को गुलशन जी की तरफ से। एंड तो क्या हुआ, आशिकी जब बने थे, आशिकी वॉज नॉट ए फिल्म, इट वॉज एन एल्बम। करेक्ट। ये एल्बम था, चाहत नाम थी वो एल्बम का। एंड एल्बम के 10 गाने हम लोग रिकॉर्ड किए थे। एंड नादिम जी तो, हाँ, नादिम जी मेरे को पहला गाने में ही, जब हम नज़र के सामने गाया था तो पहले गाने में ही उन्होंने बहुत नोट वोट उड़ाए थे। अच्छा। तो उसके बाद से एक आदत सी बन गई थी, मेरे हर गाने में ही उन लोग नोट उड़ाते थे, बंच नोट उड़ाते थे। एंड तब पता चला कि ये गाना आखिर में म्यूजिक डायरेक्टर को इतना पसंद आया, मतलब इट विल बी अ बिग हिट। एंड हिट का पता चलता था कि वो जब नोट उड़ाते थे तो हम श्योर शॉट ये गाना ये हिट होगा ही होगा। तो ऐसा हुआ करता था उस समय हम लोगों का। एंड मैक्सिमम गाने जो मैंने नादिम श्रवण का गाया हुआ गाना जो आप सुनते हो, सब मैं रात को 1 बजे के बाद डब किया, क्योंकि सारा दिन उसका ट्रैक बनता था। एंड कोरास वोरास सब होके, सब कुछ हो जाने के बाद वो लोग लास्ट में हमको बुलाते थे, और तब तक मैं दुनिया भर का सब गाना गा के आ जाता था। लास्ट में आके उनका गाना, और रात को 1-1:30 बजे चांस मिलता था माइक पे जाने का। एंड 2-2:30 बजे तक गाना ख़त्म करके हम घर जाते थे। तो उस दौर में व्हाट वाज योर रेम्यूनरेशन, सैलरी रेम्यूनरेशन तब कितनी बड़ी? तो बड़ी पुरानी बात है, 90 के दशक की। हाउ मच वाज योर कॉम्पनसेशन फॉर सिंगिंग? वेरी स्मॉल अमाउंट? मॉनिटरी बात हम ना बोले तो अच्छा है, क्योंकि तब से काउंट करना शुरू करेगा इनकम टैक्स वाले। तो आई डोंट वांट देम टू इन्वॉल्व इन दिस मैटर। करेक्ट। तो कम रेम्यूनरेशन, बहुत ही कम था। एंड कम मतलब उस जमाने के हिसाब से ठीक था, मतलब इन फ्यू थाउजेंड्स। एंड ठीक है, गाना पैसे के लिए उतना हम लोग नहीं करते थे, क्योंकि उसके बाद जो गाना हिट होने के बाद जो शोज मिलता है उसमें हम कमा लेते थे, तो इसलिए हम ज़्यादा प्रेशर नहीं करते थे। करेक्ट। लेकिन अगर मैं उस दौर की बात करूं तो क्योंकि
आपने भले ही कहा कि गुलशन कुमार जी आपको साथ में लेके आए, पर उनके बीच में जो एक तनाव पैदा हो गया और तब से नदीम जी आ नहीं पाए, उसके लिए आपको थोड़ा अफ़सोस या दुःख होता है कि या पूरा क्या हुआ? ऑब्वियसली डेफिनेटली हमको अफ़सोस तो है ही, क्योंकि गुलशन कुमार, नादिम श्रवण, मी, अनुराधा पडवाल, अलका याग्निक एंड समीर जी, एक तो फैमिली ये एक फैमिली की तरह था। और ये जब टूट जाते हैं एक-एक करके, तो डेफिनेटली दुःख तो होना ही है। फिर क्योंकि और एलिगेशंस सबसे बड़ी बड़े बात है, स्ट्रॉन्ग लगे। हमें दुःख की पड़ी नहीं है। मेन चीज़ है, हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री का बहुत नुकसान हुआ। म्यूज़िक इंडस्ट्री का बहुत लॉस हुआ। एंड आई थिंक कि वो ना टूटते तो शायद आज और पर गाना। एलिगेशंस बड़े स्ट्रॉन्ग लग गए नदीम जी के ऊपर एकदम से कि भाई पूरा मर्डर हुआ। देखिए, ये तो जुडिशियल की बात है। ये हम नहीं कर सकते हैं कि किसके ऊपर कौन कौन दोषी है, कौन नहीं है। ये तो आई कांट से दैट। करेक्ट। वन ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच ऑफ कोर्स पीपल आल्सो वांट टू आस्क यू इज कि आप रोमांटिक नंबरों के साथ में तो बड़े आइडेंटिफाई होने शुरू हो गए, लेकिन अगर मैं कहूँ वर्सटिलिटी एक जो सिंगर की होती है, तो आपने वो वर्सटिलिटी कौन कौन से गानों में खोजी, आपको नजर आई? बहुत सारे गाने में ऐसा, जैसे कि काली काली आंखें बोल सकते हैं। फिर जान तेरे नाम का एक गाना था, तुझे देख मेरा तुझे देख मेरा दिल धड़का, जी। वो गाना था। एंड उसके बाद बहुत सारे गाने, जैसे कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था, ओ रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। इन सॉन्ग्स ने भी एक यॉनर को एड्रेस किया, चाहे भले ही हम कहें कि रिक्शा वाला क्लास, ऑटो क्लास, या पुअर क्लास सोसाइटी की। एक तरफ तो आपने एलीट सोसाइटी को पकड़ लिया था, जहाँ पे आप नज़र आते थे तो सिर्फ इन मोस्ट एक्सपेंसिव क्लोथ्स, और मुझे अभी भी आपकी वो तस्वीरें याद आती हैं। एक बड़ी यॉनर होती थी कि टॉप की बिजनेसमैन के फंक्शंस में आपके वो गीत चिया आप वहाँ पे अपीयर भी होते थे, और एक तरफ ये था। तो दोनों में क्या अंतर नहीं था? नहीं, यही वर्सेटिलिटी होता है, इसमें कुछ अंतर बंतर कुछ नहीं है। एक सिंगर जब, प्रोफेशनल सिंगर जब सिंगिंग करने के लिए आते हैं, तो हमें मालूम नहीं पड़ता है कि हम कौन सा गाना गाने के लिए जा रहे हैं। हमें मालूम नहीं पड़ता था कि हम कौन सा वहाँ फ्लोर पे जाके कौन सा गाना हमको देंगे, कुछ भी नहीं मालूम होता था। हम जाते थे, गाना सुनते थे, एब्जर्व करते थे, उसको गा देते थे। पर आपको लगता नहीं ये थोड़े मीनिंगलेस गाने हैं जो बहुत सिर्फ? सारे मीनिंगलेस गाने है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिचुएशन के हिसाब से पिक्चर में आपको जाते थे। लगता है कि अभी अफसोस होता मैं है तो कि नहीं? रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, इसमें आपको क्या मीनिंग ढूंढेंगे? करेक्ट। तो अभी क्या है, लेकिन सुपर डुपर हिट, क्योंकि सिचुएशन में ऐसा था कि गोविंदा जी को करना था और ये सब होना था, तो हुआ, हिट हुआ। और बड़ी तो रंग बिरंगी पैंट्स होती रंग थी। बिरंगी पैंट एंड ये जो जो अनयूजुअल था, तो यही यू कैन से कि बस मैं अगर सर आपकी किसी एक्टर के लिए बात करूं, कई गीतकार और संगीतकार ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक एक्टर के लिए आइडेंटिफाई करते, चाहे जैसे कि मोहम्मद अजीज साहब हुए, अमिताभ बच्चन के लिए हो गए। आपका वो कौन से एक्टर पे था जो सूट करना शुरू हो गया था काफ़ी लंबे अरसे तक, और लोग आइडेंटिफाई करते थे और आपको भी इंजॉयमेंट होती थी उसमें? देखिए, शुरुआत के तौर पे तो शाहरुख जी के लिए मैं जब राजू बन गया जेंटलमैन एंड उस पिक्चर से शुरू हुआ, तो वो तो सुपर डुपर हिट होता, लावेरिया। दैट इज ऑल्सो नॉट रोमांटिक सॉन्ग, दैट इज पेपी नंबर, फास्ट नंबर। एंड उसके बाद शाहरुख जी के लिए काफ़ी सारे गीत, जैसे कि कभी कभी हाँ कभी ना, एंड देन चमत्कार, फिर और भी पिक्चर था, डुप्लीकेट वगैरह, बहुत सारे पिक्चर। और सबसे बड़ा तो तुझे देखा तो ये जाना सर। हाँ, वो तो दिल वाला दुल्हनिया, वो तो 94 में। बट क्या है कि दो दिल मिल रहे हाँ, हैं। दो दिल मिल रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे गीत है जो शाहरुख के लिए मैंने गाया। एंड शाहरुख का एक वो बन रहा था, मेरे साथ एक ट्यूनिंग बन रहा था। बट मेरे को सबसे खुशी होती है जब मैं ऋषि कपूर को मेरा गाना गाते हुए सुनता हूँ। एंड ही इज़ द मैन जो मेरे गाने को सबसे ज़्यादा अगर जस्टिफाई कोई किया था, तो वह है ऋषि कपूर, एंड आफ्टर दैट शाहरुख खान। कौन सा गाना था वो ऋषि कपूर के? ऋषि कपूर के बहुत सारे गाने हैं। एक दो जो आपको? चूम लूं होंठ तेरे, या तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, एंड आप बहुत सारे, सोचेंगे तुम्हें प्यार, सोचेंगे तुम्हें प्यार करे के नहीं, ये दिल बेकरार करे के नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, आँखों में बसाया तुमको,
ख्वाबों में छुपाया तुमको, आँखों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें क्या प्यार बात है। करके नहीं। सर मुझे लगता है कि ऋषि कपूर जैसे एक्टर्स भी जो होते हैं बड़े थैंकफुल लोग हैं और एक्नॉलेज भी करते हैं, बहुत बड़े दिल से बहुत एक्नॉलेज बहुत करते हैं। क्योंकि तभी आपने उनको जो रैंक दी नंबर 1 पे, आप वो बड़े रैंक दिल। इसलिए दिया कि उनका जो गाने के साथ वो जब एक एक्ट करते थे तो ऐसा लगता था कि वो ही गा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, उनका एक एक नस को दिखता था कि वो गा रहे हैं। ही कैन सिंग, एब्सोल्युटली। ही कैन सिंग। लिप सिंकिंग करने में कोई आसान काम हाँ, नहीं ऐसा है। आसान काम नहीं है। तो उसमें मैंने देखा कि उनका एक एक नस, एक एक मुंह का जो एक एक जो नर्व होता है, नस होता है, वो उसको वो भी एक्ट कर रहा है साथ में। तो उसमें और ज़्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट दिखता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ऋषि कपूर को मैंने वो चीज़ देखा। ऋषि कपूर जी तो व्हाट एन एक्टर। व्हाट एन एक्टर। आई मीन इट्स अनफॉर्चुनेट दैट ही पास्ड अवे ड्यूरिंग कोविड टाइम। वो हो आपने ऋषि जी की बात करी, बड़ी हाँ, एक फतेह वाली बात करी, लेकिन ये बात सही है कि कहीं जब एरोगेंस आ जाती है लोगों में तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो जब कभी शाहरुख ने थैंक्स करने की वे आपको कोशिश करी कि उनके करियर को आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया? नहीं आज तक कभी थैंक्स नहीं बोला। ऐसा कभी मौका नहीं हुआ थैंक्स बोलने का, शायद उसलिए नहीं बोला होगा। शायद हम आमने सामने आएंगे तो थैंक्स बोलेंगे शायद। ऐसा अभी तक तो बोला नहीं कभी अभी तक नहीं बोला। ना। लेकिन क्या होता है कि मेरा गाना ज़रूर पर अफसोस परफॉर्म होता है, करते हैं। आपको अफसोस होता है कि नहीं, कभी इसमें अफ़सोस करने की he कोई did बात not नहीं है। show gratitude to बॉम्बे इंडस्ट्री का ये उसूल है, ये कि उसूल है। ना, ना। कि किसी को ये सुनते नहीं है ये हाँ, लोग। ना। ये हम लोगों ने हमारे अंदर है। हम जो हमारे सीनियर होता है, हम उसको ज़िंदगी भर रिस्पेक्ट किया। चाहे वो सुरेश भटकर जी हो, शब्बीर कुमार हो या मोहम्मद अज़ीज़ हो या कोई भी बड़े मेरे से बड़े जो सिंगर है, उम्र में बड़े, हम नाम की बात नहीं कर रहा हूँ। नाम तो ठीक है जो किया, लेकिन एक सीनियरिटी का जो एक सम्मान जो हमारे माँ-बाप से हमने सीखा कि उनको सम्मान करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो तभी वो ज़िंदगी में कुछ उनको मतलब सक्सेस मिलता है। एंड आई थिंक कि सब लोगों के अंदर होगा। कभी-कभी शाहरुख आप में लोग नहीं है। हाँ, कुछ-कुछ क्षेत्र में आप लोग भी किया करिए ऐसा। नहीं, मैं इसलिए क्योंकि सवाल पूछूं कि आपने चाहे तुझे देखा हो, जानम हो, दो दिल मिल रहे हैं, आपने वो कत्थई आंखों हो, आपने वो सॉन्ग उनको दे दिए जिनसे उनका करियर उठता वो चला गया और मन्नत बन गई उससे। हमने तो खाली गा दिया था। एक कंपोज़र होता है, एक लिरिक्स राइटर होता है, सब मिल-जुल के होता है। हम अकेले क्रेडिट कभी नहीं बट आपको लेंगे। लगता है कि थैंक्स आता तो बड़ा आपको दिल को छू नहीं, जाता? थैंक्स सबको कहना चाहिए। उनको थैंक्स खाली ये नहीं, थैंक्स बोलना ही चाहिए। मैं भी थैंक्स कहता हूँ कि आपने मेरा गाने को आपने एक्ट किया, गाने पे एक्ट किया। इसके लिए मैं थैंक्स बोलूँगा आपको ऑब्वियसली। इसमें मेरे को कोई जाता-आता नहीं है। सिंगल्स पे कभी आप दोबारा फोकस लाना चाहेंगे क्योंकि जो सिंगल्स भी हैं, बहुत सारा सिंगल्स मेरा एवरी वीक निकल रहा है गाना। गाना मेरा सिंगल्स यूट्यूब में दर्शकों को ज़रूर बताइएगा कि वो कौन से ऐसे सिंगल्स हैं जो आपको। बहुत सारा। अभी तो मैं क्या नाम बताऊँ? तो हाँ। सानू जी अब आप कहाँ जाके रिकॉर्डिंग किया करते हैं ज़्यादातर? बहुत किस ज़्यादा स्टूडियोज़ में? अपने स्टूडियो है, साना म्यूजिक वर्ल्ड है और पंचम में मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। जी। पंचम में करता हूँ, बाकी तो सब जगह पे ही करता हूँ। जैसे कि अरिजीत का एक गाना गाऊंगा शायद कल। अरिजीत म्यूजिक डायरेक्टर, मैं सिंगर, क्या बात है! ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन आएगा ऐसा। तो गाना भी भेज दिया मेरे को, गाना बोला कि सुन तो लीजिएगा एक आपका बार। और अरिजीत का तो बड़ा एज डिफरेंस है। हाँ? एज डिफरेंस भी काफ़ी है। नहीं, ही इज़ अ गुड कंपोजर एंड अरिजीत ओनली द सिंगर। नाउ जितना भी सिंगर्स है हुँ, उसमें अरिजीत एक सिंगर है जो वर्सेटाइल सिंगर है। जी। अब मेरे को गाना आज गवा रहा है बोल के नहीं है, मैं पहले से ही बताते आ रहा हूँ। आपका और उसका तो वैसे भी हाँ, नहीं कोई बात नहीं है। जो देखिए वो एक रिस्पेक्ट करते हैं, सीनियरिटी का वो सम्मान देते हैं। मैं देखा उसको और दूसरा काफ़ी जगह पे। वो भी बंगाली, आप भी बंगाली। बंगाली वो तो नहीं है क्योंकि वो अरिजीत सिंह है। अच्छा, सिंह ये पर बंगाली में नहीं है। मुर्शिदाबाद में शायद क्योंकि हाँ, लेकिन वो है सिख, सिख, बट वो बंगाल में पले बड़े, बंगाल इसलिए में पढ़े। शायद वो बंगाली बहुत अच्छा बोल सकते हैं। एंड जो मैं बताया आपको कि एक सीनियरिटी का रिस्पेक्ट वो करते हैं, जानते हैं।